माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज तिरंगा यात्रा को आपको सूचना मिली थी, आज तिरंगा यात्रा किसी कारणवश रोक दी गई है। क्या है तिरंगा यात्रा का मतलब क्या था? तिरंगा यात्रा जो अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और किन्हीं कारणों से जो है युद्ध जो है रोक दिया गया है। ऊपर उच्च स्तरीय बात हो करके, वार्ता हो करके आज हमारे देश के नौजवानों जो सेना में हैं उनको सलूट के लिए, उनकी बहादुरी को सलूट करने के लिए और हम लोग उनका सपोर्ट करने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा निकलनी थी, पर किन्हीं अपार कारणों की वजह से जो है कैंसिल कर दी गई है। यार युद्ध विराम तो हो गया है, क्या पाकिस्तान मानेगा इस बात को कि मतलब फिर कुछ न कोई मतलब हरकत करेगा ऐसा? नहीं, मुझे तो लगता है कि जो इतने सालों से अपनी हरकतें करता आ रहा है वो हरकत करता रहेगा, वो बाज नहीं आएगा। उसको बिल्कुल मकूल मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत थी, पर युद्ध कोई नहीं चाहता है और भारत तो कतई नहीं चाहता है और उसी कारण से जो है युद्ध विराम किया गया है कि हो सकता है कि ये सुधर जाए, पर मुझे तो नहीं लगता है कि ये सुधर जाएगा। इतना घुस करके हमला करना, उस पर नष्ट करना, आतंकवादी ठिकाने जो थे उस पर नष्ट करना, क्या इतना है या और करना चाहिए था? और करना चाहिए था, और जो इंटरनेशनल आतंकवादी है उनको मांग करनी चाहिए थी भारत सरकार को और पूरे वर्ल्ड को मांग करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को समर्पित किया जाए, उनको जेल में डाला जाए तभी, क्योंकि अगर सांप को नहीं मारा जाएगा तो निश्चित तौर से वो कहीं ना कहीं वो अपना पहचान दिखाएगा। महिला 2 कमांडर पाकिस्तान में घुस करके और जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करके वापस आ गई, उनको क्या कहना चाहेंगे? ये देश तो वीरांगनाओं का देश है और ऐसी 2 वीरांगनाओं को हम बहुत सलूट करते हैं कि उन्होंने जो है पाकिस्तान में घुस करके और अपना जो भी उनको आदेश मिला था उसको सफलतापूर्वक उन्होंने जो है उसको पूरा किया और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। हम उनको सत सत नमन करते हैं और उनका वंदन करते हैं, उनको सलूट करते हैं। ठीक नाम है? शिवास पांडे। कहाँ से हो आप? JPM इंटर कॉलेज आता कुनकुंडा। अच्छा, क्या आज मतलब तिरंगा यात्रा निकलनी थी, आप उसमें भाग लेने आए थे, क्या उद्देश्य है? क्या नाम है? आज यहाँ गुरु नानक चौराहे पे आए हैं, क्या है, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या है? नाम मेरा मोहम्मद कलीम है। आज गुरु नानक चौराहे पे डीएम द्वारा, गोंडा के डीएम द्वारा ये सूचना था कि तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। ये चौराहे से लेकर गुरु नानक चौराहे से गांधी पार्क है, जिसपे जो अमर जवान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उन सबको लिए श्रद्धांजलि के लिए हम उनको नमन करते हैं। तो देश के लिए लड़े और इंशाल्लाह वो जीत कर आएंगे भी। हमारी यही ख्वाहिश है कि और लड़ें, नस्त नाबूद कर दें। खैर पाकिस्तान जो बेर बेर हमला करता है, कहीं पूंछ पे कहीं कुछ करता है, इलाके में कश्मीर पे ऐसा करता है, क्या कायराना हरकत इसी तरह से बाज आएगा कि इस पर और सबक सिखाने की ज़रूरत थी? इसको हमारा राय यही है कि एक बार देखिए, बार बार जैसे कोई पड़ोसी एक बार पीछ करता रहता है तो नपुंसक हो जाता, तो आदमी सोचता है कि इसको एक बार खत्म ही कर दो, एक बवाली खत्म कर दो। आए दिन ये मामला उठा है तो फायदा क्या है? अभी युद्ध विराम लागू हुआ है कुछ दिनों के लिए, क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? युद्ध विराम लागू हुआ है, फिर भी वो माने कहाँ? वो तो स्टार्ट किए हुए हैं, वो रुके कहाँ? तो क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे अगर हमारी जरूरत पड़े, कलीम भाई, मैं तन मन धन बॉर्डर पे अकेले या हमारा पूरा परिवार, जनता परिवार की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग को भेज दें बॉर्डर पे भी। देखो एक 10 मिनट में नस्त नाबूद करके न चले आवे, उस दिन नाम हमारा बदल दीजिएगा। सेना की जितनी कार्रवाई हुई है इस पर क्या कहना चाहेंगे? कितना उनके विषय में कहना चाहेंगे? सेना ने क्या, और जो महिलाएं थी, 2 महिला कमांडर थी, उन्होंने घुस करके आतंकवादी ठिकाने पे हमला किया था, क्या उनको क्या कहना चाहेंगे? उन लोग को तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज एक कार्यक्रम था और तिरंगा यात्रा कार्यक्रम था, देश के जवानों के लिए, उत्साह के लिए, उनके समर्पित होने के लिए देश के साथ।
क्या कहना चाहेंगे? आज किसी कारणवश रोक दी गई है तिरंगा यात्रा यहाँ पे गुरु नानक चौराहे पे, आप क्या कहना चाहें? आप आपके स्कॉट बच्चे भी हैं कि मैं उत्तम चंद नागेश, भैया राघवराम पांडे स्मारक श्री गांधी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज राधाकुंड गोंडा का डिफेंस स्टडी का लेक्चरर हूँ और जिला विज्ञान निरीक्षक के आदेश के तारतम्य में हम लोग तिरंगा यात्रा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। तिरंगा यात्रा का में उद्देश्य है जो हमारे जो सेना जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था कि उनको हम जो शहीद हुए हैं उनका हम नमन करें और आगे के लिए उनको उत्साहवर्धन करें। कितने बच्चे इसमें आए हैं? अभी आए पहुँच लगभग 12-14 बच्चे आए हैं हमारे कॉलेज की तरफ से। अच्छा, तो अब ये कायराना हरकत पे क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान कायराना हरकत तो वैसे ही शब्द ही कायराना है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और आने वाले समय में दिया जाएगा हमारे भारतीय जवानों के द्वारा। श्रद्धा सिंह, किस कॉलेज से हैं? गवर्नमेंट ITI। अच्छा, क्या यहाँ पे क्या कार्यक्रम था, उसमें किस लिए आई थी? यहाँ पे भारतीय सेना के जवानों के लिए एक तिरंगा यात्रा निकालनी थी, तो उनको उनके जो वो काम कर रहे हैं उनको उनका समर्थन करने के लिए हम ये यात्रा निकालने वाले थे। अच्छा, निकालने वाले थे, किसी कारण बस रोक दिया गया है। और अब क्या चाहती हैं? भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो चुका है और कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब वो तो इसमें क्या ही कर सकते हैं, आप और दो भारत की महिला जवान पाकिस्तान में जा कर के हमला किए हैं, आतंकवादी ठिकाने पे आतंकवादी ठिकाना नष्ट भी किए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक महिला हैं और अभी तो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? गर्मिका सिंह और सोफिया कुरैशी नाम की औरतें हैं जो सारी लड़कियों को मोटिवेट कर रही हैं। ये वो उनके ऐसा करने से हमें ये लग रहा है कि लड़कियां सिर्फ घर तक सीमित नहीं हो, रण हो या मैदान, हर जगह वो दिखा रही हैं कि पुरुष क्षेत्र में भी औरतें कुछ ऐसा काम कर सकती हैं जिससे और बाकी लड़कियों को जो अपने आप को कुछ समझती नहीं हैं उनको ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें मिलें। पढ़ाई कंप्लीट करके क्या करना चाहती हैं आप भविष्य में? मेरा तो वैसे एम रेलवे में जाने का है। रेलवे में? हाँ। आज गुरु नानक चौराहे पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ स्कूली छात्र हैं, छात्राएं हैं, क्या उद्देश्य है, क्या वजह थी यहाँ पे खड़ा होने के, किस लिए, क्या था? देखिए, मैं रेड क्रॉस हूँ और रेड क्रॉस और स्काउट इन सब का मोटो ही है देश की सेवा में समर्पित रहना। और हमारी अध्यक्षा जिलाधिकारी नेहा मैडम के द्वारा घोषित किया गया था कि तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन चूँकि देश के DGMO के द्वारा दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान इनमें तय हुआ कि युद्ध विराम किया जाए, सीज़फायर बंद किया जाए, तो इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। चूँकि मैं इसलिए आया हूँ और लोग जो भी मेरे साथी आए उनको मैं सूचना दे सकूँ कि स्थगित कर दिया गया, इसलिए मैं आया हूँ। और हमारा उद्देश्य है देश की सेवा में समर्पित रहना। अपने देश के फौजी को और कायर पाकिस्तान को क्या कहना? सही कहा आपने, क्योंकि मैं अपने जितने भी मेरे सैनिक इस वक्त देश के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं सीना ताने, और उनको मैं सलाम करता हूँ। खास तौर से दो लड़कियाँ सोफिया कुरैशी और सोमिया सिंह, इन दोनों को सलाम है और निश्चित ही उन दोनों बेटियों से हमारे पूरे भारत की बेटियों के निश्चित उनको सीख मिलेगी। तो बेटियाँ सब कुछ कर गुजरती हैं और निश्चित जिस तरह से उन दोनों बेटियों ने घुस के मारा, और हम विश्वास करते हैं कि ये तो अभी बेटियों ने मारा, अगर कहीं हमारे सैनिक घुस जाते तो शायद पाकिस्तान आज हमारे पास होता। अभी भी कुछ हरकतें कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो क्या? आप सही कहा। देखिए, इसके एक कहावत कही गई, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा विश्व का वीडियो कह रहा है, सभी कह रहे हैं कि सभी ये बात कह रहा है। और 9 बजे यानी 5 बजे से युद्ध विराम की बात आई, सीज़फायर विराम की बात आई, और 9 बजे से उसने एक बार पुनः फिर कायराना हरकत शुरू कर दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई पेशावर और अन्य कई जगह पर जब इधर से जब कार्रवाई शुरू हुई, अंततः उन्हें अपनी सीज़फायर को ही बंद कर देना पड़ा। और फिलहाल इस समय तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अगर वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो मारेंगे और घुस के मारेंगे। और मैं
जनपद की ओर से, अपने सभी सहयोगियों की तरफ से, स्काउट और रेड क्रॉस की ओर से मैं देश के प्रधानमंत्री और सैनिकों को आश्वासन देता हूँ कि हम सभी के नगरवासी, देशवासी के रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम सीना ताने आपके साथ खड़े हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।